तो नमस्कार सर, मैं आपका पहले शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश जवाड़ी है। अच्छा, जी। तो आप यहाँ पे सर क्या देखते हैं, मतलब किसी पोस्ट पे या कुछ? बस एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं बीजेपी का यहाँ पे। अच्छा, जी। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, मंडल अध्यक्ष टाइप में? जी, 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 संगठन में है जी। तो आप अभी यहाँ पे संगठन में हैं, तो सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने यहाँ ही नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश में भी जब मैं घुसा हूँ मैं, तो मैंने वहाँ पे पूछा है भाई आपका कांवड़े को कैसा है, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि यूपी इज बेटर। यानी यूपी में हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही, पुलिस सुरक्षा मिल रही, खाना पीना से लेकर दवाई से लेकर। लेकिन जब उत्तराखंड में हम घुसे तो वहां की पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही, उल्टा हम पे डंडा बरसा रही है और हमारे साथ दुर्व्यवहार है। ऐसा क्यों? नहीं, दुर्व्यवहार तो नहीं कह सकते हैं। दरअसल क्या है, जो यूपी से चल रहे हैं, तो यूपी से गांव-गांव से चल रहे हैं, हर क्षेत्र से चल रहे हैं, तो पुलिस को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। परंतु उत्तराखंड में क्या है, जो जल लेने के लिए जाना है हरिद्वार में, अब जो हरिद्वार के लिए जो गवर्नमेंट ने एक रूट बना रखा है, जिस रूट में या कांवड़ को आना है, उसमें क्या कर रहे हैं कांवड़िया, उस रूट को छोड़ के जैसे मसूरी की तरफ आ रहे हैं, सहजदार की तरफ आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, रोजगार तो मिल रहा है लोगों को, पर ये दुर्घटना का शिकार भी यहाँ पे कांवड़िया बन रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, नहीं तो ये ना तो जो इसके परिवहन के नियम है वो मानते हैं, ना हेलमेट पहन रहे हैं। एक उसमें तीन तीन चार चार चल रहे हैं, कहीं साइलेंसर खोल रखा है। कई गाड़ियां ऐसी आ रही हैं जो कैंपर हो गया, ये पिकअप वगैरह, उसमें 30 से 40 आदमी आ रहे हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो है किसी भी कांवड़िया, किसी भी भक्त के साथ अनहोनी ना हो। और रही बात, आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कल ही उत्तराखंड के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने वहां पे पुष्प वर्षा की है और वहां पे कांवड़ियों के चरण वहां पे धुले हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं। पर ये सेवा मिलेगी हरिद्वार में, आपको ये सेवा कहीं सहजदार में नहीं मिल पाएगी, ऋषिकेश में नहीं मिल पाएगी। और ऋषिकेश में तो होगा पर मसूरी में नहीं मिल पाएगी। परसों भी यहाँ पे कुल्लू खेत जगह है, यहाँ पे बैरिकेड करके रोका गया, क्योंकि कुछ वाहन इनके ऐसे हैं जो पास नहीं हिल के लिए ये लोग आ रहे हैं। और आप यदि आप देख सकते हो, आपने सुना होगा कई घटनाएं होगी, जब कहीं कहीं पे 20-20 30 कावड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो ये चीजें ना हो, इसी के मध्य ये देखते हुए यहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्शन की जा रही है। तो आपने देखा होगा ये बीजेपी के यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है और इनकी भी थोड़ा सी अपनी कुछ समस्याएं हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो पुष्कर धामी जी, उन्होंने जी पुष्प वर्षा भी बरसाई हरिद्वार में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिल स्टेशन की वजह से कुछ दुर्घटना ना हो, किसी भोले के साथ कोई भोला अगर घर से आता तो गंगा जल लेने आता और उसके साथ कोई घटना ना घटे, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस वालों ने काफी कंट्रोल कर रखा है। तो भोरों की अपनी, कावड़े की अपनी कंप्लेंट है और इनकी अपनी समस्या है, क्योंकि भोरों की सुरक्षा देखना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। सरकार तो अपनी जगह होती है, लेकिन जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। तो इनका कहने का मतलब है कि तीन तीन चार चार बाइक पे आ रहे हैं, इसलिए हम कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरह से किसी की कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए यहाँ पे भोलों को रोका जा रहा, कावड़े को रोका जा रहा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कावड़ों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। लेकिन सर एक चीज मैं आपको छोटी सी आपको बात बताता हूँ। तीन तीन तो यूपी में भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्लेन्स इलाका है, ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है। तो वहां पे और यहाँ पे तो हर जगह यहाँ पुलिस प्रशासन की क्यों कंप्लेंट हो रही सर? कोई तो अच्छा बताए, यहाँ क्यों नहीं अच्छा बता रहा? नहीं, यदि हरिद्वार में कोई कंप्लेंट होती है तो मान सकते हैं गलती है प्रशासन की। यदि आप सहजदारे में बात करें, मसूरी में बात करें, तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए वो चीजें। प्रशासन आपको भोले के उससे नहीं देखेगा। यहाँ पे आपको एक आम नागरिक की तरह देखे, जिससे कुछ भी आपके साथ दुर्घटना ना हो पाए। इसी के मध्य ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसे कोई दुर्व्यवहार की बात नहीं है। और आप देख सकते हैं आज बीजेपी के शासन में देखो कितना स्वागत हो रहा है भोलों का पूरे उत्तर भारत में। नहीं तो आप कुछ समय पहले देखो किस तरीके से डंडे बरसाए जाते थे, किस तरीके से इनके गाड़ियां रोकी जाती थी। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है, छूट-फूट जो घटनाएं होती है, आप मैंने भी खुद सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, कई जगह बोले गाड़ी पलटा रहे हैं पुलिस की, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। देखो, जब हम एक भक्ति के भाव से घर से चल रहे हैं तो हमें आक्रामक होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोले के दर पे जा रहे हैं। अब आप भगवा कपड़े पहन के और उसमें
किसी भी पुलिस प्रशासन किसी भी कुछ ऐसे अभद्रता कर रहे हैं, तो पूरे ये जो डेंट है पूरे हमारे सनातन धर्म पे सभी लोगों पे है, क्योंकि आप आस्था के प्रतीक हो। आस्था के प्रतीक होने के बावजूद आप ऐसा करेंगे तो हमें भी ठेस पहुंचेगी। मैं भी खुद अमरनाथ यात्रा करता हूँ, वहां पर करीबन यदि 20,000 आदमी जाएगा तो 80,000 वहां पे पैरामिलिट्री फौज हमारे लिए लगा रखी है, हमारी सुरक्षा के लिए लगा रखी है। यदि मैं उनकी गाइडलाइन पे ना चलूं तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रशासन गलत है या मैं गलत हूं? उसमें तो हम लोग गलत है ना, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि हमें वहां पे बिल्कुल एक जीपीएस के माध्यम से, एक ट्रैकिंग के माध्यम से अमरनाथ यात्रा करवा रहे हैं, तो हमें भी उनके रूल फॉलो करने चाहिए। वही ऐसे कांवड़ यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, कोई छोटी यात्रा नहीं। हर जगह आप देख सकते हैं भंडारे लगे हुए हैं और खाने पीने की व्यवस्था है, कहीं पे मेडिकल फैसिलिटी दे रही, क्यों दे रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए इन्हीं भक्तों के लिए लगाए जा रहे हैं। पर आप घूमने के लिए मसूरी जाएंगे, सैदार जाएंगे, किसी पर्यटक स्थल में जाएंगे तो आप ये उम्मीद ना रखें कि आप भोले हैं, आप भक्त हो, उससे मत रखिए, क्योंकि आपको जो सेवा है, जो आपका जनता का प्रशासन का सेवा भाव है, वो हरिद्वार में मिल सकता है, क्योंकि सैदारा कोई ये पर्यटक स्थल ना कि कोई धार्मिक स्थल है। तो इस चीज का थोड़ी बोलों को भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मसूरी में देखो अभी कुछ समय पहले कि वहां पे भी एक कावड़ की गाड़ी पलट गई थी, वहां पे 4-5 जो कावड़ी हताहत हो गए थे। आप देखिए किसका नुकसान है? हमारा है, नुकसान है, हमारे लोग हैं सब। तो इसी को देखते हुए प्रशासन यहाँ पे व्यवस्था बना रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसे अभद्रता नहीं हो रही पर्यटन इनके भोलों के साथ। तो आपने देखा होगा जो यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, काफी अच्छा है। लेकिन फिर भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा से आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा। जहां जहां पुलिस चौकियां है, एक बार देखो तो सही कि अगर ये कंप्लेंट हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार हर जगह तारीफ हो। हम भी इसी कोशिश में रहते हैं, कोई वहां बुराई ना हो। लेकिन हम जब देख रहे हैं कोई कह रहा है जी यूपी तो ठीक है, उत्तराखंड पुलिस की हमारे साथ ठीक नहीं है। तो सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक बार आपका नाम जानना चाहूंगा। राकेश जवाड़ी सहजधारा से। ये राकेश जवाड़ी है और सहस्त्रधारा से यहाँ के मंडल अध्यक्ष है। लेकिन फिर भी मैं इनसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ बोरों की तरफ से कि एक बार सर आप प्लीज, और सबसे पहले सर आपके जितने यहाँ पे होटल है, रेस्टोरेंट है, उनको भी आपको एक तरीके से मेनू फिक्स कर देने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं यार हमें देख के ही रेट बढ़ा लेते हैं, कोई घटा लेते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट से ही प्रदेश चलता है, देश चलता है। और ये हमारे लिए सबसे बड़े भगवान जो होते हैं टूरिस्ट ही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे मुलाकात करके, और आपने हमें जो ये समय दिया इसके लिए हम बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने उत्तराखंड वासियों की भी एक आवाज जानी। जो यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हो रहा है कि उत्तराखंड का प्रशासन, उत्तराखंड का या लोकल आदमी भोलों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये देवभूमि है, हम तो इनके चरण छूते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ है और हमारे जिस भोलेनाथ को मानते हैं हम उस धरती पे जन्मे हैं, उसी गंगा जल को लेके अपने घर घर तक पहुंचाते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे इनके साथ हम अभद्रता करें। और रही बात जो लोकल ये रेट की बात होती है कि कहीं पे रेट कम ज्यादा है या कम है, कहीं पे ज्यादा है, हो सकता है आप किसी छोटी जगह में जाओ तो वहां पे रेट कम है, बड़ी में ज्यादा है, पर इसका ये अर्थ नहीं हो सकता है कि यहाँ पे भोले को देख के रेट बढ़ाए जाते हैं। वो भी हमारे जैसे आम नागरिक हैं, आम इंसान है, और इस समय तो भक्त चलता है, वो कोई लैंडलॉर्ड कोई पैसे वाला नहीं है, वो तो बिल्कुल साधारण आदमी है। तो हम भी ये सोचते हैं कि उनकी सेवा करी जाए। आ यदि किसी भोले को ऐसे लगा हो, आप ये देख सकते हैं जब हमारा 2 महीने का जो मेन मुख्य जो पर्यटक सीजन होता है उसमें नहीं पूरा हो पाएगा तो इसमें 2-3 दिन में कितना कमा लेंगे हम। तो किसी भोले को, किसी भी पर्यटक को ऐसी कोई हमारे तरफ से कोई उनको ऐसे लगाओ तो हम विनम्र हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगते हैं कि आप उत्तराखंड आइए, आप बिल्कुल हमारे देव तुल्य हैं, आप भगवान की तरफ मानते हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल माफी चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।